विकास की रफ्तार को मिला नया इंजन। कुशीनगर को मिली 525 करोड़ की सौगात। घोषणाएं भी, शिलान्यास भी और भविष्य की नई तस्वीर भी। मंच से विकास का भरोसा और जनता के बीच नई उम्मीदों का संदेश। मंच से विपक्ष पर सीएम योगी का सबसे बड़ा प्रहार। कुशीनगर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर को विकास की बड़ी सौगात दी। 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने सिर्फ विकास की बात ही नहीं की, बल्कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मन से उन्होंने कानून व्यवस्था, एनसेफेलाइटिस, राम मंदिर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नारायणी नदी पर बनने वाले 800 करोड़ के पुल के जैसे कई बड़े ऐलान किए। देखिए इस रिपोर्ट में। कुशीनगर के टिक्कू अटार पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और पूरा परिसर जयघोष से गूंज उठा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के साथ साथ विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू आम बात थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नियत और नीति दोनों कमजोर थी, इसलिए विकास रुक गया था। मुख्यमंत्री ने इंसेफ्लाइटिस का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय पूर्वांचल के मासूम बच्चे इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाते थे, लेकिन आज सरकार की प्रभावी रणनीति से हालात बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब गरीबों को आवास, बिजली, गैस, इलाज और रोजगार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण नए विमान समय पर नहीं मिल सके, जिसकी वजह से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू होने में देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही यहां से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी और कुशीनगर का सीधा जुड़ाव गया और जेवर एयरपोर्ट से भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नारायणी नदी के उस पार बसे दियारा क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देने का भरोसा दिलाया। कुशीनगर के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। देखा गया कि टिक्कू अटार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर 525 करोड़ का यहाँ सौगात दिया गया, जिसमें हाटा विधानसभा, रामकोला विधानसभा और कसिया विधानसभा तीनों को मिला करके दिया गया, जिसमें सड़क, पर्यटन, बाईपास, कई तरह के ऐसे विकास के कार्य हैं जो यहाँ दिया गया। यहाँ टिक्कू अटार में कुशीनगर से लेकर के रामकोला तक सड़क जर्जर थी, उसको भी बनवाने की जल्द से जल्द उन्होंने बात कही। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द उड़ान होने की भी बात उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान थोड़ा सा जो नए एयरक्राफ्ट हैं उसको आने में दिक्कत हो रही है, जैसे नए एयरक्राफ्ट आते हैं वैसे यहाँ उड़ान चालू हो जाएंगे। आरएनआई के लिए कुशीनगर से विनय सिंह। 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 800 करोड़ के पुल का वादा, एयरपोर्ट से जल्द उड़ानों का भरोसा और विपक्ष पर तीखे सियासी हमले। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा विकास और राजनीति दोनों लिहाज से काफी अहम रहा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंच से इन बड़े ऐलानों की रफ्तार जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।